वेलकम टू एम के इंग्लिश एकेडमी। आज हम एक और मॉडल वर्ब पढ़ने वाले हैं। वो हमारे पास है मे एंड माइट। बहुत सारे स्टूडेंट मे एंड माइट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मे एंड माइट को कब और कहाँ इस्तेमाल करना है। सबसे पहले मे का पास्ट फॉर्म हमारे पास माइट है। ठीक है, जब भी हम जैसा कि कैन का कोल्ड है, विल का वुल्ड है, इसी तरह मे का माइट है पास्ट फॉर्म। जब भी किसी काम की पॉसिबिलिटी हो, मतलब ये हो सकता है, वो कर सकता है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम हमेशा मे एंड माइट इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक काम की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो तो आप वहाँ मे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर काम की पॉसिबिलिटी कम हो तो वहाँ आप फिर माइट इस्तेमाल करोगे प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में भी माइट इस्तेमाल हो सकता है और पास्ट में भी हम माइट को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैं कहूँ कि आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे। अब यहाँ पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। जब पॉसिबिलिटी ज़्यादा है तो मैंने मे को इस्तेमाल किया है। अगर मैं कहूँ कि आज बारिश हो सकती है लेकिन पॉसिबिलिटी कम हो तो मैं माइट को इस्तेमाल कर सकता हूँ कि इट माइट रेन टुडे। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी पॉसिबिलिटी कम हो तो आप माइट को प्रेजेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं एग्जाम्पल। अच्छा, मे का इस्तेमाल मैंने पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट, परमिशन, सबसे दो दो एग्जाम्पल लिए हैं और आपको समझाऊंगा ताकि आपको इजीली समझ आ सके। अब पॉसिबिलिटी यहाँ ज़्यादा है तो देखते हैं। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। यहाँ पॉसिबिलिटी ज़्यादा है इसलिए मैंने मे का इस्तेमाल किया है। अगर पॉसिबिलिटी कम होती थी तो फिर मैं इस तरह भी कह सकता था कि इट माइट रेन टुडे, वो किसी भी वक्त आ सकता है। ही मे कम एनी टाइम। अब रिक्वेस्ट के लिए देखते हैं। पानी मिलेगा, मे आई हैव सम वाटर प्लीज़, क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, अब आपको रिक्वेस्ट किया एक बंदे ने कि क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो इस इंग्लिश में आप इस तरह बोल सकते हो कि मे आई यूज़ योर मोबाइल या मे आई यूज़ योर सेल फोन। परमिशन के लिए, क्या मैं अब जा सकता हूँ, मे आई गो नाउ। क्या मैं ये किताब देख सकता हूँ, मे आई सी दिस बुक। अब परमिशन के लिए जब भी आप किसी परमिशन लेते हो तब भी आप मे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो जा सकते हैं, दे मे गो नाउ, तुम चाय पी सकते हो, यू मे टेक टी। तो अब ये मैंने मे के लिए जैसे परमिशन, रिक्वेस्ट हो गया, पॉसिबिलिटी हो गया, हाँ से दो दो एग्जाम्पल लिए थे ताकि आपको इजीली समझ आ सके। अब किसी को आप दुआ दे रहे हो, विशेस कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें भी आप इस तरह कह सकते हो कि तुम्हें इम्तिहान में पहला दर्जा मिले, मे यू स्टूड फर्स्ट इन द एग्ज़ाम। तुम्हें लंबी उम्र मिले, मे यू लिव लॉन्ग। अच्छा, ये तो था हमारे पास मे का इस्तेमाल हमने किया, ठीक है, रिक्वेस्ट की फॉर्म में, पॉसिबिलिटी के, परमिशन के। अब देखते हैं माइट। ये मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं माइट के पास्ट में कि आप माइट को हम पास्ट में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम ये भी तो कह सकते थे, देन एंडेड यू माइट से डेट। अगर ऐसा है तो आप क्या कर सकते थे, इफ सो व्हाट माइट यू हैव डन। लिहाजा हम तवक्को कर सकते थे, वी माइट हैव एक्सपेक्टेड इट। अब ये मैंने पास्ट में इस्तेमाल किया है कि कर सकते थे, ठीक है, तो मैंने माइट का इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर मैं इस तरह कहूँ कि शायद कल बारिश हो, इट माइट रेन टुमारो, ठीक है, पॉसिबिलिटी कम है, चांसेस कम है, इसलिए मैंने मैं इस्तेमाल नहीं किया, माइट का इस्तेमाल किया है। अब शायद वो आपका भाई था, ही माइट बी योर ब्रदर्स, चांसेस कम है, इसलिए मैंने मे की जगह माइट इस्तेमाल किया, ठीक है। तो ये आप हमारे पास था मे एंड माइट, जो मैंने आपको डिफरेंस बताया। लेकिन आपको याद रखना है कि माइट हम पास्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जब पॉसिबिलिटी किसी काम की
زیادہ نہ ہوں تو وہاں آپ میں بھی استعمال کر سکتے ہو۔